संसद में जो कर्नल बाठ की पिटाई का मुद्दा है उसकी गूंज सुनाई दी। संसद में गूंजा है कर्नल बाठ की पिटाई का मामला और इस मुद्दे को उठाया सांसद नवीन जिंदल ने कर्नल बाठ के साथ जो मारपीट हुई थी उस मामले को उठाया। कर्नल बाठ के साथ बहुत गलत हुआ, नवीन जिंदल की तरफ से यह कहा गया और उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। काबिल गौर है कि यह पूरा मामला पटियाला में हुआ था जब पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और यह मुद्दा पंजाब की सियासत में भी खूब गर्माता हुआ नजर आया। और इस बीच कर्नल बाठ की पत्नी की तरफ से गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की गई और इस मुद्दे को हरियाणा से सांसद है नवीन जिंदल, उनकी तरफ से मुद्दे को उठाया गया और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नल, एक सर्विंग कर्नल के साथ जिस तरह से मारपीट की गई ये बहुत गलत हुआ है और इस मामले में जांच की जानी चाहिए और जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल पुष्पेंदर बाठ साहब और उनके बेटे अंगद को पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों द्वारा मामूली पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से पीटा गया। दुखद पहलू यह है कि 9 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद पीड़ित परिवार को केवल झूठे आश्वासन ही मिले। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार जब देश भर में गुस्सा फूटा तब कहीं जाकर सही एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस मामले के अंदर विफल रही है। ना तो दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई और ना ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला। यह एक फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का भी और मानवता का भी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे, दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के किसी भी नागरिक को भविष्य में इस तरह की जिल्लत का सामना ना करना पड़े। पंजाब में, पटियाला में और पंजाब पुलिस के ऊपर आरोप हैं और यह मुद्दा हरियाणा की सियासत में भी गूंजता हुआ नजर आया है। कर्नल बाठ के साथ हुई मारपीट का मामला पार्लियामेंट में उठा और इसको उठाया नवीन जिंदल ने। वहीं नवीन जिंदल की तरफ से आईआईटी का मसला भी उठाया गया। संसद में नवीन जिंदल ने हरियाणा को आईआईटी देने की मांग की। हरियाणा में सब कुछ है लेकिन एक आईआईटी नहीं है और नवीन जिंदल ने कहा कि हरियाणा सरकार जमीन देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार हरियाणा को आईआईटी दे। तो आईआईटी नहीं है हरियाणा में, इस बात का जिक्र किया गया संसद में नवीन जिंदल की तरफ से। हरियाणा में सब कुछ है, एक आईआईटी नहीं है और आईआईटी की मांग की गई है। और जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो संसद में हर राज्य के लोग अपने अपने जो वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार का या अपने प्रदेश की जनता का, उनकी तरफ से मांग रखी जाती है कि उनके स्टेट में उनके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या चीज चाहिए। तो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नवीन जिंदल और नवीन जिंदल एक बड़ा नाम कांग्रेस का एक बड़े समय तक रहे हैं लेकिन अब बीजेपी में है, उनको इस बार टिकट दिया गया और बीजेपी से वो जीत हासिल करने में कामयाब भी रहे। नवीन जिंदल की तरफ से आईआईटी की मांग की जा रही है हरियाणा के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा बहुत आगे है। कुरुक्षेत्र का पूरे विश्व नाम है, कुरुक्षेत्र गीता स्थली है और मैंने ये मांग रखी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है, एनआईटी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक भी आईआईटी नहीं है, जबकि हरियाणा के अंदर आईआईएम है, हरियाणा के अंदर एम्स है। तो इसलिए मैंने मांग रखी है कि हरियाणा के अंदर एक आईआईटी भी खोला जाए और कुरुक्षेत्र में खोला जाए और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। वो हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं कि अगर हमें केंद्र सरकार की मदद से एक आईआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर खोला जाए तो इससे हरियाणा के युवाओं का और भविष्य उज्जवल होगा और हरियाणा के युवा और ज़्यादा अपना योगदान देश के निर्माण में दे सकेंगे। और वहीं नवीन जिंदल की तरफ से ड्रग सेंसस का जिक्र भी किया गया। ड्रग सेंसस पर बोलते हुए नवीन जिंदल ने पंजाब का जिक्र किया और कहा कि ड्रग सेंसस पंजाब के हित में है। हमें पता लगेगा कि कितना नशा फैला है, पंजाब में ही नहीं पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। तो ड्रग सेंसस की मांग की है नवीन जिंदल ने। पूरे देश में ड्रग सेंसस होना चाहिए ताकि पता लग पाए कि पूरे देश में कितने लोग
ड्रग्स की वजह से पीड़ित। इस तरह का नशा करते हैं, तो ये जरूर ये अच्छी बात है। हमें पता लगेगा कि हमारे समाज के अंदर किस तरह तक ये जो कैंसर है, नशे का जो कैंसर है, किस कदर तक फैला हुआ है। और अगर पता लगेगा तो उसके हिसाब से हमें जो उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम कार्रवाई भी करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश भर के अंदर भी जो लोग इस तरह के जो खतरनाक नशे हैं वो अगर करते हैं तो वो सब बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों युवा, उनका जो है पूरा उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, वो पूरा उनका जीवन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें इसको रोकने के लिए समाज का, सरकार का, हम सबका दायित्व बनता है कि इस तरह के खराब नशों को हम रोकें।